नमस्कार साथियों। चाणक्यम कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर मैं विजय चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है इंडियन हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री में जैसे कि हम देख रहे हैं मुगल काल यानी कि सेकंड पार्ट मुगल काल का एक पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इतिहास एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है और मुगल काल से बहुत प्रश्न एग्जामिनेशन में बनते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम एक एक टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं और आज ये सेकंड टॉपिक है हमारा। ठीक है, जिसमें लगभग हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने रिव्यू जरूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं मुगल काल। ठीक है, और मुगल काल से किस प्रकार के एग्जामिनेशन में प्रश्न बने हैं और बनेंगे। पहला प्रश्न, हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में क्या कहा जाता था। व्हाट वाज द लैंड रिजर्व्ड फॉर ट्रांसफर कॉल्ड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। मदद ए माश, ठीक है, सयूरगुल या फिर पैबाकी या पायबाकी या नन ऑफ दीज। ठीक है, मदद ए माश वो भूमि हुआ करती थी जो किसी की हेल्प करने के लिए दी जाती थी। ठीक है, इसका आंसर सी है, पैबाकी या पायबाकी। ठीक है, ये एक ऐसी जमीन है, ना तो खालसा है, खालसा यानी कि राजा की जमीन, ठीक है, और ना ही ये किसी की जागीर भूमि है। ठीक है, इस ये लैंड, ठीक है, ये आरक्षित भूमि थी कि इसको आने वाले समय में, ठीक है, इसको विभाजित किया जाएगा, लोगों में बांट दिया जाएगा ताकि उनसे अच्छा पैसा वसूला जा सके, अच्छा टैक्स वसूला जा सके। तो इस भूमि को, ठीक है, पैबाकी या पायबाकी भूमि कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर ने किस चित्रकार को फारस के शाह एवं उसके अमीरों की छवि वृत्ति या पोर्ट्रेट बनाने के लिए फारस या ईरान भेजा। विच पेंटर डिड जहांगीर सेंड पर्शिया टू पेंट पोर्ट्रेट ऑफ शाह ऑफ पर्शिया एंड हिज नोवेल। बिशनदास था, उस्ताद मंसूर था, अब्दुल हसन था या नन ऑफ दीज था। जैसे कि आप जानते हैं, ठीक है, जहांगीर का कार्यकाल भारत में, ठीक है, चित्रकाल का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, और उनके सबसे प्रसिद्ध जो चित्रकार हुए बिशनदास, ठीक है, एक हिंदू व्यक्ति थे बिशनदास। ठीक है, बिशनदास को 1613 से लेकर 1620 के बीच में, ठीक है, कहां पर भेजा गया था। ठीक है, इसको ईरान भेज दिया गया था। ठीक है, और ये व्यक्ति वहां पर, वहां के जो राजा थे, शाह थे, उनकी तस्वीरें बनाता था। ठीक है, काफी नेचुरल चीजें लगती थी, नेचुरल चित्रकारी लगती थी, इसलिए बिशनदास जहांगीर के कार्यकाल में काफी फेमस पेंटर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द मुगल एम्परर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन लंदन। ठीक है, अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां है, औरंगजेब है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फॉर्मेशन हुई है वो 1599 में हुई है, 1599 में, और लगभग 1556 से लेकर 1605 तक, ठीक है, भारत में अकबर ने रूल किया हुआ है। ठीक है, तो डेफिनेटली हम, हमारा आंसर क्या होगा, ठीक है, हमारा आंसर होगा अकबर, यानी कि अकबर के कार्यकाल में ही, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई थी। जॉन मिडले हॉल जो पहला व्यक्ति था वो अकबर के कार्यकाल में ही 1599 में भारत आया था। ठीक है, उसके बाद अंग्रेज 1602 के आसपास भारत में आने शुरू हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर का मकबरा कहाँ है। वेयर इज अकबर टॉम लोकेटेड। सिकंदरा में है, न्यू दिल्ली, औरंगाबाद में, एट औरंगाबाद या कश्मीर में है। ठीक है, कश्मीर में, तो इसका आंसर है सिकंदरा। ठीक है, सिकंदरा ये जगह उत्तर प्रदेश में पड़ती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पड़ती है। यहाँ पर ये मकबरा इनिशियली खुद शुरू किया था यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करवाना, लेकिन 1613 में इस मकबरे का निर्माण किसके कार्यकाल में या किसके द्वारा किया गया था। जहांगीर के द्वारा, सलीम के द्वारा, जो अकबर का पुत्र हुआ। ठीक है, इनिशियली विद्रोह भी अपने पिता के खिलाफ किया था, लेकिन बाद में 1613 में प्रॉपर तरीके से मकबरा कंस्ट्रक्ट करवाया था। ठीक है, जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 निम्नलिखित में से किसके बीच में हुई थी। बिटवीन होम वाज द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत नवंबर 1556 फाउट। ठीक है, अकबर और हेमू ऑप्शन में है, राजपूत और मुगल हैं, बाबर और इब्राहिम लोदी हैं, सिकंदर एंड आदिल शाह है। ठीक है, तो बहुत सिंपल प्रश्न है। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी, ठीक है, मुझे लगता है सभी बच्चों को, सभी को पता रहता है कि जो पानीपत का बैटल है वो किस लिए फेमस है, अगर इतिहास पढ़ रहा है। ठीक है, तो हिंदुस्तान के एक हिंदू शाही राजा जो कि दक्षिण बिहार के प्रसिद्ध राजा हुए उस समय, ठीक है, जिनका नाम था हेमू, ठीक है, हेमचंद्र उर्फ हेमू, जिनको विक्रमादित्य की उपाधि दी गई है। ठीक है,
और अकबर के बीच में ये युद्ध हुआ था, ठीक है, जिसमें हेमू की हार हो जाती है, अकबर की जीत हो जाती है। ठीक है, अकबर बहुत छोटा था उस समय, 12-13 साल का ही था, लेकिन उसके साथ जो बैराम खान था वो इसका प्रसिद्ध सेनापति था, ठीक है, जिसके कारण ही इस युद्ध में जीत मानी जाती है। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों, प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों को विशद विवरण अपनी, ठीक है, दैनंदिनी या डायरी में किया है? विच मुगल रूलर गेव, ठीक है, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडियाज फ्लोरा एंड फौना, सीजन एंड फ्रूट्स इन हिज डायरी? ऑप्शन है अकबर है, ठीक है, अकबर है, ठीक है, जहांगीर है, बाबर है, औरंगजेब है। तो इसका आंसर आता है बाबर, ठीक है, बाबर सबसे पहले भारत में आने वाला मुगल था, ठीक है, और उसके कार्यकाल के समय ही उसने, ठीक है, जो अपनी किताब है तुजु के बाबरी, उसमें भी इन चीजों का जिक्र मिलता है कि काफी मात्रा में, ठीक है, ऋतुओं का जिक्र, ठीक है, फ्लोरा एंड फौना के बारे में बाबर खुद लिखा करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद, धर्म युद्ध का नारा दिया और तमगा एक कर हुआ करता था उसको समाप्त कर दिया, और युद्ध जीतने के बाद, ठीक है, गाजी यानी कि धर्म योद्धा की उपाधि धारण की थी? ठीक है, इन विच बैटल, ठीक है, बाबर राइज स्लोगन ऑफ जिहाद, एबॉलिश द तगमा टैक्स एंड अज्यूम द टाइटल ऑफ गाजी आफ्टर विक्ट्री? ठीक है, बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ घाघरा, ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, नन ऑफ दीज? ठीक है, तो इंपॉर्टेंट आंसर आता है खानवा का युद्ध। ठीक है, खानवा का युद्ध यही युद्ध, ठीक है, 1527 में ये युद्ध हुआ था, ठीक है, और घाघरा का 1528 में हुआ था, ठीक है, घाघरा का, चंदेरी का भी हुआ था, और 1526 में, ठीक है, पानीपत का पहला बैटल हुआ था। ठीक है, निर्णायक किसको माना जाता है खानवा के युद्ध को? क्योंकि ये युद्ध हिंदुस्तान के शासक जो महाराणा सांगा हुए, संग्राम सिंह हुए, उनके बीच ये युद्ध हुआ था। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई और बाबर का इंपॉर्टेंट भारत में शासन शुरू हो गया। ठीक है, ये मेन युद्ध था। ठीक है, पानीपत का युद्ध, ठीक है, उतना ज्यादा इफेक्टिव, उतना ज्यादा, यानी कि नींव तो रखी गई थी, परंतु लेकिन खानवा के युद्ध ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, और इसी युद्ध के जीतने के बाद बाबर ने, ठीक है, इसमें जिहाद, धर्म युद्ध का नारा दिया था। ठीक है, उसके बाद उसने तमगा कर हटा दिया और गाजी यानी कि धर्म योद्धा की उपाधि धारण करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटोबायोग्राफी? अकबरनामा, हुमायूंनामा, बादशाहनामा, ठीक है, या तुजुक ए बाबरी? ठीक है, इनमें से कौन सी एक बायोग्राफी है? ठीक है, ऑटोबायोग्राफी है, बायोग्राफी नहीं, ऑटोबायोग्राफी यानी कि खुद खुद लिखी लिखी गई है। तो अकबरनामा, इसके राइटर है अबुल फजल, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं। हुमायूं नामा, ठीक है, हुमायूं नामा के, ठीक है, इसके जो क्या नाम था, गुलबदन बेगम आता है, ठीक है, उसने लिखी है। और पातशाह नामा, इसके राइटर हैं अब्दुल हामिद, ठीक है, अब्दुल हामिद इसके राइटर हैं, तो ये भी एक बायोग्राफी नहीं, ऑटोबायोग्राफी नहीं है। तुजुक बाबरी, ठीक है, जिसे बाबर नामा बाद में घोषित किया गया, यानी कि बाबर नामा बाद में, ठीक है, लेटर जो फारसी अनुवाद था वो था वो, ठीक है, अब्दुल रहीम ने किया था। लेकिन तुजुक बाबरी इनिशियली कौन सी भाषा में, टर्किश भाषा में लिखी गई थी, ठीक है, बाबर के द्वारा लिखी गई थी। ये एक इंपॉर्टेंट जीवनी है अकबर बाबर की, ठीक है, खुद लिखी है। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? विच राजपूत डायनेस्टी डिड नॉट सरेंडर टू अकबर? सिसोदिया, परमार, चौहान, या फिर चंदेल डायनेस्टी? ठीक है, तो इसमें आंसर आता है सिसोदिया वंश, ठीक है, जिसमें इंपॉर्टेंट महाराणा सांगा का नाम आता है। ठीक है जी, आगे चलकर उदय सिंह का नाम आता है, ठीक है, बड़े सारे नाम आते हैं। ठीक है, तो सिसोदिया वंश, ठीक है, आई थिंक ये कछुआ डायनेस्टी होनी चाहिए, ठीक है, महाराणा महेंद्र वंश इसको कहते हैं हम, ठीक है, तो सिसोदिया डायनेस्टी में, तो इन्होंने क्या नहीं किया था, ठीक है, इन्होंने समर्पण नहीं किया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। भारत में बीबी का मकबरा स्थित है, वेयर इज द बीबी? ठीक है, मकबरा लोकेटेड इन इंडिया, एट हैदराबाद, सिकरी, या फिर औरंगाबाद, या बीजापुर? तो इसके बारे में हम पहले भी पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं, औरंगाबाद में, ठीक है, रबिया बीबी जो कि औरंगजेब की पत्नी थी, औरंगाबाद महाराष्ट्र में आता है, ठीक है, वहां पर इस मकबरे का निर्माण अपनी पत्नी की याद में किसने करवाया था? ठीक है, औरंगजेब ने करवाया था। शिवाजी महाराज ने मुगलों को किस संधि के तहत किलों को सौंपा था? ये इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है।
थ्रू विच ट्रिटी डिड शिवाजी महाराज ट्रांसफर फोर्स टू मुगलाज? चित्तौड़, पुणे, पुरंदर, तोरन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट संधि हुई थी 11 जून, ठीक है, 11 जून 1665 को ये ट्रिटी, ठीक है, जयसिंह, ठीक है जी, राजपूत शासक जयसिंह, ठीक है, और किसके बीच में हुई थी? शिवाजी महाराज के बीच में हुई थी, छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच में हुई थी, जिसको हम पुरंदर की संधि कहते हैं। ठीक है, इस संधि के तहत, ठीक है, शिवाजी को लगा कि अ, हमें आत्मसमर्पण करना चाहिए, क्योंकि ये जनता के हित में है, जनता को घेर दिया जा चुका है। ठीक है, तो शिवाजी ने सरेंडर कर दिया था और पुरंदर की संधि हुई, जिसके तहत काफी सारे फोर्ट, काफी सारे किले, ठीक है, शिवाजी को मुगलों को देने पड़ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दास्ता ए अमीर हमजा का चित्रकरण किसके द्वारा किया गया है? हु इलुस्ट्रेटेड दास्ता ए अमीर हमजा? अब्दुल समद है, मंसूर है, मीर सैयद अली है, या अबुल हसन है? ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट अब्दुल समद का नाम आता है। ठीक है, अब हमजा नामा मुगल चित्रकला का एक इंपॉर्टेंट कृति है। ठीक है, इसको दास्ताए अमीर हमजा भी कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चित्रकला का ही ये ग्रंथ है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। ठीक है जी, और इसको अब्दुल समद के द्वारा तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? ठीक है, पानीपत का युद्ध हम पढ़ ही चुके हैं। व्हाट वाज द मेन रीजन बाबर्स विक्ट्री इन द बैटल ऑफ पानीपत? ठीक है, उसकी घुड़सवार सेना, उसकी सैन्य कुशलता, तुलगमा प्रथा, अफगानों की आपसी फूट। ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है उसकी जो सैन्य कुशलता थी। ठीक है, लगभग 12,000 की सेना, ठीक है, अपनी किताब में कहता है, जो कि तुजो के बाबरी है, 12,000 की सेना थी। ठीक है, 21 अप्रैल 1526 को यह युद्ध हुआ था। ठीक है, जिसमें, ठीक है जी, किसको? इब्राहिम लोदी को डिफीट किया था और भारत में, ठीक है, मुगल सत्ता की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट सैन्य कुशलता है। ठीक है, सैन्य कुशलता यानी कि इंपॉर्टेंट वॉर सिस्टम, जिसके तहत हिंदुस्तान में, ठीक है, या इसमें पहली बार जो गोला बारूद का प्रयोग किया गया था। इसके दो तोपची थे जिनका नाम, ठीक है, नाम आता है मुस्तफा। ठीक है, और एक का नाम मुस्तफा था, दूसरे का नाम अली आता है। ठीक है, तो अली और मुस्तफा ये महान दो इंपॉर्टेंट तोपची रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर रोट हिज ऑटोग्राफी इन पर्शियन? बाबर, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। ठीक है, तो बाबर ने तुजुक बाबरी लिखी थी। ठीक है, तुर्की भाषा में। अकबर ने तो लिखी नहीं, क्योंकि अकबर उतने ज्यादा लिखे पढ़े नहीं थे। ठीक है, जहांगीर ने लिखी है, जहांगीरनामा फारसी भाषा में। ठीक है, शुरुआत हुई थी, लेकिन इसको कंप्लीट मोहतबिन खान ने किया था। ठीक है, तो जहांगीर हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गुलबदन बेगम पुत्री थी। गुलबदन बेगम वाज द डॉटर ऑफ बाबर, हुमायूं, शाहजहां, औरंगजेब। तो ये बाबर की बेटी थी, और ठीक है, बाबर की बेटी थी और हुमायूं की क्या लगी? बहन लगी। ठीक है, इसी ने हुमायूं नामा किताब लिखी है, जो हुमायूं की एक जीवनी है। ठीक है, तो हमारा आंसर ए आएगा। मुगल सम्राट अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? हु वाज द फेमस पेंटर ड्यूरिंग द रीन ऑफ मुगल एम्परर अकबर? ठीक है, अबुल फजल, दासवंत या दशवंत इसको लिखा है, बिशनदास, उस्ताद मंसूर। ठीक है, तो सबसे फेमस राइटर दाशवंत या दासवंत आता है। बसावन भी एक इंपॉर्टेंट चित्रकार अकबर के कार्यकाल में हुआ। ठीक है, एक चित्रकारी डिपार्टमेंट पूरा बैठा दिया था अकबर ने, यानी कि चित्रकाल की शुरुआत अकबर के कार्यकाल में हुई थी, लेकिन इसको आगे डेवलप किसने किया था? जहांगीर ने किया था। धर्मत का युद्ध 1568 में, सॉरी 1658 में निम्नलिखित में किन के बीच लड़ा गया था? बिटवीन हुम वाज द बैटल ऑफ धर्मट अप्रैल 1658 फाउट? मोहम्मद गौरी जयचंद, बाबर हफगान, औरंगजेब धारा शिकोह, अहमद शाह दुरानी, या मराठास? तो ये आंसर, इसका आंसर है औरंगजेब और धारा शिकोह। ठीक है, इसमें 5 युद्ध आते हैं। ठीक है, जिनको उत्तराधिकारी के युद्ध कहते हैं। ठीक है, शाहजहां का पुत्र थे दोनों, औरंगजेब और धारा शिकोह। इसके साथ 2 बच्चे और भी थे, ठीक है, जो गद्दी के लिए लड़ रहे थे। शाहजहां ने धारा शिकोह को अगला राजा घोषित कर लिया था, लेकिन औरंगजेब ने आक्रमण करके, ठीक है, शाहजहां को ही बंदी बना दिया था, और बाद में औरंगजेब ने अपने सभी भाइयों को मार दिया और गद्दी हत्या दी थी 4 प्रसिद्ध युद्ध में, 5 प्रसिद्ध युद्ध में।
शेरशाह के बारे में क्या असत्य है? विच स्टेटमेंट अबाउट शेरशाह इज इनकरेक्ट? ठीक है, शेरशाह ने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया था। ठीक है, शेरशाह फिक्स्ड 1/3, ठीक है, प्रोड्यूस एज अटैक। अगर पढ़ा है आपने तो बिल्कुल सही लाइन है ये। शेरशाह के समय किसानों को जरीबाना मुहासिलाना भी चुकाना पड़ता था। ठीक है, जरीबाना एक इंपॉर्टेंट टैक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट टैक्स था। ठीक है, अ, जिसको मेयरली कौन सा टैक्स कहते हैं हम? ठीक है, सर्वेक्षण शुल्क कह सकते हैं। ठीक है, सर्वेक्षण टैक्स कह सकते हैं। और मुहासिलाना एक कर संग्रह शुल्क हुआ करता था। तो ये दोनों टैक्स भी इंपॉर्टेंट शेरशाह सूरी के कार्यकाल में थे। भूमि की पैमाई सेतु शेरशाह ने 32 अंकों वाले सिकंदरी गज एवं एक सन की डंडी का प्रयोग किया, बिल्कुल किया था। ठीक है, शेरशाह सूरी ने सासाराम एक सुंदर किले का निर्माण किया। ठीक है, शेरशाह सूरी बिल्ट अ ब्यूटीफुल फोर्ट एट सासाराम, ये गलत है। ठीक है, शेरशाह सूरी ने शेरशाह सूरी का मकबरा बनाया था सासाराम में, इनिशियली इसको स्टार्ट कर लिया था, तो ये नहीं होगा। ठीक है, कोई फोर्ट नहीं है यहाँ पर, तो हमारा तीनों आंसर सही हो जाएंगे, बी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के संरक्षक में बहराम खान का पतन हुआ। बेंड द डाउनफॉल ऑफ अकबर्स, ठीक है, रिजेंट बहराम खान अकर 1556, 65, 60, 1570। ठीक है, 1556 से लेकर 1560 तक, ठीक है, बहराम खान का इंपॉर्टेंट रोल रहा था इसमें। ठीक है, अकबर के संरक्षण करने में। ठीक है, अकबर इंपॉर्टेंट नाम मात्र का ही शासक था, बाकी बहराम खान रूल कर रहा था। लेकिन 1560 में, ठीक है, इसको मक्का भेज दिया गया, इसको हज भेज दिया गया। ठीक है, और 1561 में इसकी मृत्यु हो गई, इसकी हत्या की गई थी जाते हुए रास्ते में ही। ठीक है, गुजरात के समय पाटन घाटी में इसका हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न इतिहासकारों में से किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरियन कॉल्ड अकबर एज अ एनिमी ऑफ इस्लाम? अब्बास खान सरवानी, बदायूनी, अहमद यादगार, या फिर मीर अलाउद्दीन काजवानी? ठीक है, तो नाम याद रखना है आपने, अब्दुल कादिर बदायूनी, ये एक इंपॉर्टेंट इतिहासकार रहा है। ठीक है, मुगल काल के समय। ठीक है, अब्दुल कादिर बदायूनी ने किताब लिखी है, उस किताब का नाम था मुंतखाब उल त्वारिख। मुंतखाब उल त्वारिख, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट किताब है। और इसी किताब में, ठीक है, मुगलों का विरोध किया था। ठीक है, अकबर का विरोध किया था। ठीक है, अकबर ने जो नया धर्म बनाया था उसका विरोध किया था। ठीक है, जिस किताब को जहांगीर के कार्यकाल में बैन भी कर दिया गया था। ठीक है, तो अब्दुल कादिर बदायूनी इसका आंसर होगा। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? द वॉर विद द मेवाड़ एंड द ट्रीटी ऑफ चित्तौड़ वर इंपॉर्टेंट अचीवमेंट ऑफ हुज रीजन? अकबर के कार्यकाल, जहांगीर, शाहजहां, या नन ऑफ दीज? ठीक है, मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ हुआ करती थी। चित्तौड़ के बारे में आपने महारानी पद्मावती के बारे में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, तो मेवाड़ के साथ युद्ध, ठीक है, और चित्तौड़ के साथ संधि शासनकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि किसके कार्यकाल की मानी जाती है? जहांगीर के कार्यकाल की मानी जाती है। ठीक है, कैसे मानी जाती हैं? अगर आपने पढ़ा है महाराणा प्रताप, ठीक है, महाराणा प्रताप के कार्यकाल में युद्ध लड़ा गया था अकबर के खिलाफ। ठीक है, 1576 में, जिसको हम हल्दी घाटी का युद्ध बोलते हैं। उनके पुत्र आगे जाकर, ठीक है, करण सिंह हुए, और उनके पुत्र अमर सिंह हुए। अमर सिंह ने मुगलों के साथ संधि कर ली थी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात ये है। ठीक है, महाराणा प्रताप के पुत्र, ठीक है, अमर सिंह हुए, उन्होंने संधि कर ली थी। धाराशिकों एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकारी के युद्ध में सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा माना जाता है? विच वॉज द मोस्ट डिसिसिव बैटल इन द वॉर ऑफ सक्सेशन बिटवीन धाराशिकों एंड औरंगजेब? जिसकी चर्चा भी हमने करी। 5 युद्ध हुए थे। ठीक है, इसमें बैटल ऑफ धर्मट, बैटल ऑफ सामूगढ़, बैटल ऑफ देवराई, या नन ऑफ दीज? तो सामूगढ़ का जो युद्ध था, ठीक है, जो 1658 में लड़ा गया था। ठीक है, सारे युद्ध ये 1658 में ही हुए हैं। ठीक है, 1658 में, लेकिन ये जो युद्ध हुआ था, ठीक है, मई महीने में हुआ था, इसमें धाराशिकों हार गया था। ठीक है, और इसके बाद, ठीक है जी, इसके बाद इंपॉर्टेंट किसकी शुरुआत हो गई थी? औरंगजेब के शासनकाल की शुरुआत हो गई थी। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? बिच मुगल एम्परर, ठीक है, फाइनली एबॉलिश्ड द जजिया टैक्स? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, या मोहम्मद शाह रंगीला? ठीक है, तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। जजिया एक इंपॉर्टेंट टैक्स था, ठीक है, जो केवल नॉन मुस्लिम से लिया जाता था। जो व्यक्ति मुस्लिम नहीं है उसे टैक्स देना पड़ता था, उसको टैक्स, जजिया टैक्स देना पड़ता था। ठीक है,
तो इसके बारे में बड़ी सारी बातें हैं। 1564 में अकबर ने इसको बंद किया, लेकिन कुछ समय के बाद अकबर ने 1575 में इसको फिर लागू कर दिया। ठीक है, उसके बाद 1579 में फिर बंद कर दिया अकबर ने इसको। ठीक है, आगे चलकर 1679 में औरंगजेब ने फिर से इसको शुरू कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये आगे चलकर 1712 में ये बंद हुआ। 1712 के बाद जो इम्पोर्टेंट जो जहांदार शाह रहे, ठीक है, उनके फारूक सियर के कार्यकाल में फिर से लागू हो गया। और फाइनली, ठीक है, 1720 में, ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा इस टैक्स को खत्म कर दिया गया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात यह है। निम्न में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? द रीन ऑफ विच रूलर इज कॉल्ड द एज ऑफ मार्बल? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, नन ऑफ दीज। तो कंस्ट्रक्शन के लिए जो गोल्डन एरा किसका माना जाता है? शाहजहां का। ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार, सॉरी, लाल किला हो गया, बड़ी सारी कंस्ट्रक्शन के कार्यकाल में हुई। ठीक है, जिसमें संगमरमर का प्रयोग खासा किया गया था। ठीक है, तो आंसर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से जहांगीर के चित्रकार थे? विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, पेंटर्स ऑफ जहांगीर? अब्दुल समद, अब्दुल हसन, ठीक है, अक्का रजा, ठीक है, पीर सैयद अली। ठीक है, अब्दुल समद हम पढ़ चुके हैं, अकबर के कार्यकाल का इंपॉर्टेंट है। अबुल हसन बिल्कुल था, अक्का रजा बिल्कुल था, पीर सैयद अली भी नहीं मिलता है। तो हमारा 2 और 3 ऑप्शन सही होना चाहिए। ठीक है, बी आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सम्राट अकबर के दरबार में टोडरमल क्या था? टोडरमल अकबर कोर्ट में क्या था? मिनिस्टर ऑफ कल्चर, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, चीफ ऑफ स्टाफ, फाइनेंस मिनिस्टर। तो वित्त मंत्री, शाही दीवान हुआ करता था टोडरमल। ठीक है, राजा टोडरमल नहीं, भूमि बंदोबस्त, ठीक है, जिसको आईने दहशाला भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था भारत के अंदर। ठीक है, तो टोडरमल एक इंपॉर्टेंट वित्त अधिकारी था, नवरत्नों में से एक था, अकबर के नवरत्नों में से एक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? आईने अकबरी ग्रेट हिस्टोरियन वर्क वाज रिटन बाय होम? अबू फैजल, ठीक है, अमीर खुसरो, फिरोज शाह, या फिर अब्दुल राशिद। ठीक है, तो आपने नाम सुना ही होगा, अबुल फजल। अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा है। अकबरनामा का ही एक पार्ट आईने अकबरी कहलाता है, जिसमें अकबर की जानकारी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, निम्नलिखित में किसने अकबर की जीवनी कथा लिखी? तो फिर से क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है, अबुल फजल, ठीक है, जिसने अकबरनामा लिखा, और आईने अकबरी उसी का ही एक पार्ट माना जाता है। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासन काल से संबंधित? तुलसीदास, ऑथर ऑफ रामचरितमानस, बिलोंग टू हुज रेन? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, वाजिद अली शाह, हर्षवर्धन या अकबर? ठीक है, तो याद रखना है, ठीक है, 1574 में, ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना करी थी। ठीक है, जिसका संबंध अकबर के कार्यकाल से देखा जाता है। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? हु स्टार्टेड ट्रेडिशन ऑफ कंस्ट्रक्शन गार्डन विद द फ्लोइंग वाटर? बाबर, शेरशाह, शाहजहां, अकबर? तो इसका आंसर भी बाबर ही होगा। ठीक है, बाबर ही होगा, क्योंकि बाबर ने सबसे पहले आराम बाग का कंस्ट्रक्शन करवाता, इसको पार्क बनाने का बड़ा शौक था। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे। गुरु अर्जुन देव वाज द कंटेम्प्ररी ऑफ हुम? ठीक है, बाबर, जहांगीर हैं, शाहजहां, अकबर हैं। ठीक है, तो गुरु अर्जुन देव, अगर आप जानते हैं, तो 5th गुरु हुए। ठीक, 5th गुरु हुए सिखों के। ठीक है, और जहांगीर के कार्यकाल में इनको अजाजिनेट किया गया था, इनकी, ठीक है, इनकी हत्या करवा दी गई थी। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, सबसे महत्वपूर्ण हम मान सकते हैं, ठीक है, गुरु अर्जुन देव, इन्हीं के द्वारा गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की गई थी। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब जो कि सिखों का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, और जो अमृतसर टेम्पल है, ठीक है, उसके, ठीक है, उसके निर्माण करने में भी गुरु अर्जुन देव की ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? बिच मुगल रूलर रूल ट्वाइस? शाहजहां, हुमायूं, बाबर, जहांगीर? ठीक है, तो अगर आपने पढ़ा है, ठीक है, हुमायूं वो व्यक्ति था, वो मुगल शासक था जिसको 2 बार रूल करना पड़ा। 1530 से 1540 तक उसने हिंदुस्तान की, यानी कि आगरा की गद्दी पर रूल किया। उसके बाद शाहजहां ने, सॉरी, शेरशाह सूरी ने इसको डिफीट करके हिंदुस्तान से भगा दिया। फिर 1555 में पुनः वापसी होती है, जब सूरी डायनेस्टी खत्म हो चुकी थी भारत के अंदर, और 1556 तक हुमायूं रूल करता है। अकबर के शासनकाल में अमलगुजार नामक अधिकारी का कार्य था। ठीक है, ड्यूरिंग अकबर रीन द ऑफिसर कॉल्ड आलमगुलार वाज, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर, ठीक है, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, असेसिंग एंड कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू, इंचार्ज ऑफ रॉयल हाउस होल्ड, या लुकिंग आफ्टर द रॉयल ट्रेजरी?
ठीक है, तो इसमें आपको प्रशासन अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि जो आपका भू राजस्व प्राप्त करने वाला व्यक्ति था उसको अमल गुजार के नाम से जाना जाता था। मुगल प्रशासन में मदद ए माश इंगित करता है, इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में मदद ए माश रेफर टू, ठीक है, चुंगी कर एक टैक्स था, ठीक है, रेवेन्यू फ्री ग्रांट ऑफ लैंड टू स्कॉलर्स, पेंशन टू मिलिट्री ऑफिसर्स या शोइंग, ठीक है, टैक्स। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ऐसी भूमि जो विद्वानों, ठीक है, विद्वानों को या धार्मिक व्यक्तियों को दी जाती है, ठीक है, स्कॉलर्स को दी जाती थी, ठीक है, उनके अच्छे कार्य के लिए, तो उसको मदद ए माश कहा जाता था, ठीक है, जिससे कोई टैक्स नहीं वसूला जाता था। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। मयूर सिंहासन, पिकॉक थ्रोन या तख्त ए ताउस भी इसको पर कहते हैं, पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? हु वाज द लास्ट मुगल एम्परर सिट ऑन द पिकॉक थ्रोन या तख्त ए ताउस? शाह आलम है, ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला है, बहादुर शाह या फिर जहांदार शाह है, ठीक है, तो इसका आंसर आता है मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है। पिकॉक थ्रोन क्या था? ठीक है, अगर आपने इसके बारे में पढ़ा है, ठीक है, तख्त तेतौस या मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, ठीक है। बादल खान इसके आर्किटेक्चर थे जिसने इसका डिजाइन तैयार किया था, ठीक है, और इसी पर बैठते थे, इसी पर ही कोहिनूर हीरा लगा हुआ था, ठीक है, ये शासन चलता रहा। और जब 1739 में, ठीक है, नादिर शाह ने आक्रमण किया भारत के अंदर, तो नादिर शाह इस थ्रोन को ही उठाकर भारत से बाहर ले गया था, ठीक है। तो मोहम्मद शाह रंगीला उस समय मुगल बादशाह हुआ करता था। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया वो कौन से थे? विच टू सॉवरेन स्टेट वर कॉन्क्वर्ड बाय औरंगजेब? कौन कौन से थे? अहमदनगर, बीजापुर, बीदर और बीजापुर, बीजापुर और गोलकुंडा, और गोलकुंडा और अहमदनगर, ठीक है। तो इसका आंसर बीजापुर और गोलकुंडा है। आपको थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में पढ़ना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मुगल प्रशासन और मुगल इतिहास इंपॉर्टेंट है, काफी प्रश्न एग्जामिनेशन में बने हैं इससे। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ है? द टॉम्ब ऑफ द फेमस म्यूजिशियन तानसेन इज लोकेटेड। आगरा, ग्वालियर, झांसी, राजपूत। तो ग्वालियर, ठीक है। तानसेन कहाँ के रहने वाले थे? ग्वालियर के रहने वाले थे, ठीक है। नवरत्नों में से एक थे, कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि इनको मिली थी अकबर के यहाँ दरबार में। उससे पहले ये ग्वालियर के जो राजा थे, ठीक है, ठीक है जी, उनके दरबार में इन्होंने काम किया था, बाद में अकबर के दरबार में, लेकिन जब डेथ हुई तो इनका मकबरा ग्वालियर में ही कंस्ट्रक्ट करवा दिया गया था। हल्दी घाटी युद्ध 1576 के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकबर बियॉन्ड द बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 वाज, ठीक है, टू, ठीक है, टू सब, इसको बोलेंगे सब्जुगेट राणा प्रताप को अपने अधीन लाना, टू क्रिएट डिवीजन अमंग राजपूता, टू सेटिस्फाई मानसिंह, या ठीक है इंपेरियलिस्ट पॉलिसी, साम्राज्यवादी नीति। तो इसका आंसर आता है राणा प्रताप को अपने अधीन ले जाना, ठीक है। 1576 का एक शानदार युद्ध जिसको हल्दी घाटी का युद्ध कहा जाता है। हालांकि अकबर इस युद्ध को खुद नहीं लड़ा था, ठीक है, अकबर ने राजा मानसिंह को इस युद्ध में भेजा था, ठीक है, और जहांगीर को भी भेजा था, ठीक है जी। लेकिन जो इंपॉर्टेंट राणा प्रताप थे, अपने चेतक और हेतक जो इनके इंपॉर्टेंट घोड़ा और हाथी थे, ठीक है, इस पर प्रसिद्ध युद्ध इन्होंने लड़ा था, ठीक है। इनकी जानकारी आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, ठीक है, बड़े सारे आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे, ठीक है, और बहुत से, ठीक है, प्ले भी इसके ऊपर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। शाह आलम, इसमें आपका अजर्शन और रिजन का प्रश्न आ रहा है, ठीक है। कथन शाह आलम सेकंड ने सम्राट के रूप में प्रारंभिक वर्ष अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किए, बिल्कुल सही बात है। शाह आलम सेकंड स्पेंट हिज अर्ली इयर्स एज अ एम्परर अवे फ्रॉम हिज कैपिटल, ठीक है, बहुत समय तक दूर रहा था। इनफैक्ट दिल्ली में, आगरा में या दिल्ली में इसके रूल करना बहुत मुश्किल हो गया था, मराठाओं के सहयोग से बाद में बैठा था, क्योंकि उत्तर पश्चिम सीमांत से विदेशी आक्रमण का भय घात लगाया रहता है। ये इसका सही रीजन नहीं है, ठीक है। हालांकि ये स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन इसका रीजन नहीं है। देयर वाज कंस्टेंट फेयर फॉर एन इन्वेजर फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। तो इसका आंसर बी होगा, ठीक है। ए आर 2 है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। किस अभियान के समय अचानक बारूद में विस्फोट हो जाने के कारण शेरशाह की मृत्यु हो गई थी? ड्यूरिंग विच कैंपेन डिड शेरशाह सूरी डाई ड्यू टू सडन गन पाउडर एक्सप्लोजन? ठीक है, ये आपका रायसीन अभियान हो गया है, ठीक है, या कंफ्लिक्ट विद मालदीव फोर्सेस, या फिर चित्तौड़ कैंपेन, या कालिंजर कैंपेन, ठीक है। तो आंसर आता है डी, कालिंजर अभियान, ठीक है। शेरशाह सूरी ने 5 वर्षीय रूल किया था 1540 से 1545, ठीक है।
जब कालिंजर का युद्ध हुआ तो कालिंजर के युद्ध के समय एक जो गोला था उसको कहाँ पर दाग दिया गया था, कालिंजर के किले पर, जो वापस आकर, ठीक है, शेरशाह सूरी के ही रथ पर गिर गया, ठीक है, और जिससे फट गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इस तरह से शेरशाह सूरी का कार्यकाल 5 साल का, जिसको हम युद्ध करते हैं उसके प्रशासन, जिसको हम याद करते हैं उसके प्रशासन के लिए, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है मुगल प्रशासन से, अभी भी चलता रहेगा आगे, ठीक है। बने रहिए हमारे साथ, लाइक जरूर करिए, अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं शेयर जरूर करिए, और सब्सक्राइब करिए, ठीक है, ताकि आपको और वीडियोस, लगातार वीडियोस मिलते रहें, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।